अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वाइट ब्लड सेल काउंट। हम अपनी ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल किस तरह काउंट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। ओके, सो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल है, अगर उसको हम मेजर कर लें तो इस टेक्निक को कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हमारा जो वाइट ब्लड सेल है उसकी नॉर्मल ब्लड के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर 4000 टू 11000 हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो हमारे पास इन्फेक्शन और ल्यूकीमिया जिसको हम कहते हैं, और अगर इससे कम होंगे तो इट मीन्स ल्यूकोपीनिया यानी कि एनीमिया का केस है। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस उसको कहते हैं और कम होंगे तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब हमने इनको किस तरह काउंट करना है वो हम प्रोसीजर जानेंगे सारा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर वाइट ब्लड सेल नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इट मीन्स ल्यूकोसाइटोसिस है। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होती है? या तो आपको इन्फेक्शन है, बॉडी में स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, ट्रॉमा है, या फिर कोई एलर्जी है। इन सारी चीज़ों को कोप अप करने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बनाती है, तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। इसी तरह अगर हमारा व्हाइट ब्लड सेल बोन मैरो से बन रहा है, तो अगर बोन मैरो में डैमेज आ जाए या बोन मैरो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करी या फिर एनीमिया हो जाए, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन से बहुत कम बनते हैं, जिसको हम ल्यूकोपीनिया भी कहते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोसीजर। अच्छा, अब भी अगर इसका प्रोसीजर जो है वो सारा न्यूबॉर्न चैम्बर के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूबॉर्न चैम्बर की मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो अपलोड की है इसी चैनल के फिजियोलॉजी लैब प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप वो ज़रूर 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 देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन की है कि किस तरह हम लोग न्यूबॉर्न चैम्बर में कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई है तो ये WBC समझना, RBC समझना, प्लेटलेट समझना, जो आने वाली 3 वीडियोज़ होंगी, ये सिर्फ हलवा होगा आपके लिए। ओके, सो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? WBC पेपर चाहिए, हीमोसाइटोमेट्री, ये हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास हमें चाहिए WBC पेपर चाहिए, क्योंकि हम WBC काउंट करें। ठीक है, WBC पेपर रेड ब्लड सेल की पिपेट से डिफरेंट होती है। कैसे? कि रेड ब्लड सेल की पिपेट के पीछे रेड बीड लगा होता है और WBC की पिपेट के पीछे वाइट बीड। लेकिन अगर बीड ना भी लगा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल की जो पिपेट है, इसके ऊपर ये जो मार्किंग्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर 11 मार्किंग होती हैं, लेकिन जो रेड ब्लड सेल की पिपेट है उसके ऊपर 101 मार्किंग्स होती हैं। तो मार्किंग्स देख के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये जो इसका बल्ब है, व्हाइट ब्लड सेल का बल्ब बहुत छोटा होगा, इसका ल्यूमिन ज़्यादा होगा। लेकिन रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास है ना बल्ब, वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास दोनों पिपेट्स, ये रेड वाले के पीछे रेड बीड होगा और वाइट वाले के पीछे वाइट बीड। लेकिन अगर बीड्स ना भी हो तो आप साइज ऑफ द बल्ब से बता सकते हैं कि ये कौन से पिपेट है। अच्छा, अब हमारे पास एक जो प्रोसीजर है उसके दौरान हमें एक फ्लूइड भी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड। व्हाइट ब्लड सेल का डाइल्यूटिंग फ्लूइड डिफरेंट है, रेड ब्लड सेल का डिफरेंट है, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। अब अगर आप अपनी कॉमन सेंस से बताएं कि हमने व्हाइट ब्लड सेल को काउंट करना है, तो हमें अपनी ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स ही चाहिए, हमें रेड ब्लड सेल्स तो नहीं चाहिए। तो हम जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टर्क्स फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? 1 to 2% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये जेंटियन वॉयलेट जो भी होता है बस उससे मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये आप बस याद कर लें। और इसका काम क्या होता है कि ये जब हम इसको ब्लड के अंदर इस फ्लूइड को डालते हैं, तो ये जाके सारी रेड ब्लड सेल्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है और वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस को स्टेन कर देता है, ताकि हमें वो माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से नजर आए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर। आपको कुछ भी नहीं पता, आप चले गए प्रैक्टिकल देने, वाइट ब्लड सेल काउंट का एक्सपेरिमेंट आया हुआ, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जानना है, वहाँ पे जो हीमोसाइटोमीटर पड़ा हुआ होगा, पहले आपने वो देख लेना है कि ये वाइट ब्लड सेल की पिपेट है। ठीक है, हमें पता चल गया। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने फिंगर को प्रिक करना है, उसमें से जब ब्लड निकलेगा आपने इस जो हमारी ये वाइट ब्लड सेल की जो पिपेट है, इसके अंदर आपने ब्लड को फिल करना है, लेकिन कितना? सिर्फ और सिर्फ 0.5। ठीक है, 0.5 रीडिंग तक आपने इसके अंदर ब्लड फिल कर लेना है। ठीक है, जब 0.5 रीडिंग तक ब्लड फिल हो जाएगा, उसके बाद आपने ये जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, बाकी का सारा ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड डाल देना है। ठीक है, इतना फ्लूइड डालना है कि ये जो मार्किंग है ये 11 तक पहुंच जाए। उसके बाद आपने क्या करना है? इसमें से आपने 1 मिलीमीटर जो है आपने इसमें से डिस्कार्ड कर देना है फ्लूइड। अब बाकी कितना रह गया? 10। अब आपने क्या करना है? आपने न्यूबॉर चैम्बर उठाना है। ठीक है, न्यूबॉर की जो पूरी वो चैम्बर होगा, ठीक है, उसको आपने उठाना है। उसके ऊपर आपने बिल्कुल टच करके हल्का सा आपने ये वाला जो सैंपल इधर इसके अंदर मिक्स हुआ हुआ ब्लड है और डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, जब वो मिक्स प्रॉपर हो चुका है, तो आपने न्यूबॉर चैम्बर के ऊपर जाके एक बिल्कुल
टिप जो है इसकी टच करनी है ताकि थोड़ा सा फ्लूइड जो है ना न्यूबॉर चैम्बर के ऊपर चला जाए। अब न्यूबॉर चैम्बर के ऊपर इस तरह के हमारे पास ग्राफ्स बने हुए होते हैं, इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। अब हमने चूंकि वाइट ब्लड सेल काउंट करना है, तो हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था कि वाइट ब्लड सेल हम इन 4 कॉर्नर्स पे मेजर कर सकते हैं, और इन 4 कॉर्नर्स के अंदर कितनी कितनी डिवीजन है, 4 डिवीजन है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनके अंदर व्हाइट ब्लड सेल मेजर करते हैं, और अगर हमने रेड ब्लड सेल करने हो तो फिर हम सेंटर वाले ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल काउंट करने हैं। काउंटिंग का रूल हमें पता है, एज आई एक्सप्लेन द लास्ट वीडियो, कि इसमें हमने बॉटम लाइन और राइट साइड लाइन वाली काउंट नहीं करनी, और बाकी हमने सारी काउंटिंग करनी है। उसको फिर उस जो न्यूबार चैम्बर है उसको हमने उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे रख देना है, 10x की पावर लगा के हम अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखने से पहले आपको पता है कि हमने न्यूबॉर चैम्बर को क्योंकि 4 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये पूरी कैलकुलेशन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, तो इसका वॉल्यूम 160 बनेगा, क्योंकि डेप्थ हमेशा 1/10 ही होती है और लेंथ विड्थ हमने दोनों को 4 डिवाइड किया है, तो ये 1/4 होगी, तो टोटल 160 हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि हमने कैलकुलेशन किस तरह करनी है। अब लेट्स सी कि हमारे पास, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली कोई स्लाइड आएगी माइक्रोस्कोप में लगी हुई, और अगर माइक्रोस्कोप में स्लाइड ना आए तो कोई पिक्चर पड़ी हुई होगी जिसमें इस तरह जो ब्लॉक्स हैं इसके अंदर डॉट डॉट्स पड़े होंगे, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। अगर तो वो इन कॉर्नर्स पे हैं तो इट मीन्स कि वाइट ब्लड सेल है, आपने इनको काउंट करना है। अब काउंट किस तरह करना है कि हमने ये पता करना है कि ये जो एक ब्लॉक है इसके अंदर कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं डायरेक्टली इसी का उठा के लिख दूं, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन रिजल्ट होगा कि मैंने एक ही रीडिंग ली और उसी के मैंने रीडिंग के अंदर उसको डाल दिया। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आइडियली मैं ये करूंगी कि मैं इन सारे ब्लॉक्स को काउंट करूंगी और ऐसी कैलकुलेशन करूंगी कि मुझे एवरेजली पता चल जाए कि इस ब्लॉक के अंदर कितने हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, मैंने काउंट करना स्टार्ट किया उसी काउंटिंग रूल के मुताबिक, ठीक है, लेफ्ट से राइट हम काउंट करते जा रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे दो डॉट्स होंगे तो 2 वाइट ब्लड सेल, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इस तरह करते करते हमने काउंट कर लिया कि इस पूरे 16 ब्लॉक वाले इसमें हमारे पास टोटल कितने वाइट ब्लड सेल है। लेट सपोज इसमें 39 वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इस एक ब्लॉक के अंदर 39 है, तो इट मीन्स के हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। तो इट मीन कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर 1 स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ, मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट कर देती हूँ, 39 है, ठीक है। 39 कितने किसके अंदर है, इस एक पूरे ब्लॉक के अंदर अगर 39 है, तो आप मुझे ये बताएं कि इन 64 ब्लॉक्स में कितने होंगे। 16 ये, 16 ये, 16 ये, 16 ये, टोटल 64 हो गए। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर इस पूरे एक के अंदर, यानी कि इन 16 ब्लॉक्स के अंदर अगर 39 WBCs हैं, इट मीन्स कि 64 के अंदर किस तरह काउंट कर सकते हैं हम, 39 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 4 के साथ। अब 4 के साथ मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 1 ब्लॉक है जिसके अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर है, उसकी अगर 39 रीडिंग है, तो ये 4 ब्लॉक्स जिनकी टोटल मिला के 64 स्मॉल ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो ये 39 इंटू 4 कर देंगे। अब लेट सपोज इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी, 39 इंटू 4, लेट सपोज आपकी 156 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये 156 जो वैल्यू आई है, हमने इसको क्या करना है कि हमने ये बताना है कि मुझे वो बता रहे हैं कि आपकी जो 64 ब्लॉक्स हैं इनके अंदर 156 WBC हैं। आप मुझे बताएं कि इस एक सिंगल ब्लॉक के अंदर कितने WBC हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं 156 को डिवाइडेड बाय 64 कर दूंगी, ताकि मैं इस वन ब्लॉक की कैलकुलेशन निकाल सकूं। तो 156 डिवाइड बाय 64 कर देंगे। और अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि हमने इस जगह पे देखा कि हमने वॉल्यूम ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि 1/60 है। तो अगर मैं ये टोटल नंबर ऑफ WBC काउंट करना चाहती हूँ इस पूरे 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 156 को डिवाइड कर दूंगी 64 से, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इन चारों 64 के अंदर कितनी ब्लड है। और वॉल्यूम अगर 160 है तो मैं इसको 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक। लेकिन ये वो वैल्यू है जिसके अंदर हमने डाइल्यूशन फैक्टर ऐड किया है, ठीक है, मतलब हमने उसके अंदर
मतलब डाइल्यूटेड ब्लड है, ठीक है, डाइल्यूटेड ब्लड है। तो उसको हम क्या, उसकी क्या वैल्यू आएगी, 156 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 160। लेकिन हमें तो उस डाइल्यूटेड वाले ब्लड में से तो नहीं चाहिए हमें डब्ल्यूबीसी, हमें तो पता चलना चाहिए कि हमारे असल ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी हैं। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डाइल्यूशन फैक्टर से, जो कि डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन फैक्टर 20 है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अनडाइल्यूटेड ब्लड, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर निकाल के हमारे पास टोटल कितने हमारे डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं। तो लेट सपोज हमारे अगर 156 आए थे इन 4 ब्लॉक्स के अंदर, तो हमने 156 को डिवाइड बाय 64 किया क्योंकि टोटल 64 ब्लॉक्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 160 किया क्योंकि हमारे पास टोटल इसका वॉल्यूम 160 था, और मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया क्योंकि इसका डाइल्यूशन फैक्टर 20 था। तो हमारे पास टोटल जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा, जो भी हमारे पास डब्ल्यूबीसी की वैल्यू आ रही है, वैसे 7800 बनती है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कि हमारी जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है उसके अंदर 7800 वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आई होगी, इट्स वेरी इजी। लेकिन बस थोड़ा सा आप इसमें दिमाग चलाएंगे और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये ज़रूर आ जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद कैलकुलेशन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।